हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कैसे पाइथन में इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसी इनपुट को इस्तेमाल करके हम लोग कैसे हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइथन में हम लोग कैसे मल्टीपल इनपुट एट ए टाइम ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी को एक ही बात बताऊंगा कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो वीडियो है इसको लास्ट तक जरूर देखिए। तो फिर बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो जुपिटर नोटबुक है मैं ओपन कर लूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल इनपुट्स को एट ए टाइम ले सकते हैं पाइथन के अंदर और उसके लिए हमको क्या क्या कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले एक नया नोटबुक बना लूंगा पाइथन 3 में। तो यहाँ पे हमारा जो नया नोटबुक है वो ओपन हो चुका है। तो इसमें हम लोग आज कोडिंग करके देखेंगे कि कैसे पाइथन के अंदर मल्टीपल इनपुट्स को लिया जाता है। तो यहाँ पे कोडिंग करने से पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम लोग मल्टीपल यूजर इनपुट्स को कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या फंक्शन है या फिर कौन सा मेथड है ये जो मल्टीपल इनपुट्स है उसको लेने के लिए, वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मेरा जो पीपीटी है वो ओपन कर लूंगा। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है। आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम लोग मल्टीपल यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो उस वाले वीडियो में हम लोग ये जो टाइप कास्टिंग है इसके बारे में भी पढ़ा था। तो अब मैं ले जाऊंगा आपको मेरा जो अगला स्लाइड है उसके तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे मल्टीपल यूजर इनपुट को पाइथन में एट ए टाइम ले सकते। तो यहाँ पे मैंने दो मेथड का यूज किया है पाइथन के अंदर मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग एक ही मेथड देखेंगे। तो जनरली हमारा जो दो मेथड है वो है स्प्लिट मेथड एंड दूसरा जो है वो है लिस्ट कंप्रेशन। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे स्प्लिट मेथड का यूज करके पाइथन के अंदर मल्टीपल इनपुट्स को लेंगे और ये जो लिस्ट कंप्रेशन है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक लिस्ट जो है वो नहीं पढ़ा है। जब हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग को मैं ये जो लिस्ट कंप्रेशन है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला मेथड है वो है स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग पाइथन के अंदर मल्टीपल यूजर इनपुट को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो स्प्लिट मेथड है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख दे। आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। ठीक, मैं क्या करूंगा आपको अभी लेके जाऊंगा मेरा जो प्लेटफॉर्म है जुपिटर नोटबुक का उसके तरफ, और वहां पे हम लोग कोडिंग करके देखेंगे कि ये जो स्प्लिट मेथड है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे जो कोडिंग करेंगे उसमें हम लोग 4 यूजर इनपुट लेंगे एट ए टाइम और एक ही लाइन पे। ठीक है, और उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो वो जो 4 इनपुट्स है उसको हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज करके यहाँ पे लाने वाले हैं और वो जो इनपुट हम लोग लाएंगे उसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो कोड लिखने से पहले मैं यहाँ पे सबको एक बात बता देता हूँ स्प्लिट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो ये जो स्प्लिट फंक्शन है इसको हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल यूजर को लाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग एक सेपरेटर देते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये हमारा वही सेपरेटर के बेसिस पे हमारा जो इनपुट है उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेरिएबल ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल ले लूंगा। तो हमारा जो 4 वेरिएबल है वो होगा नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 और उसके बाद नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 करके मैं 4 वेरिएबल ले लूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ पे मल्टीपल यूजर इनपुट लाना है। ठीक है, तो मल्टीपल यूजर इनपुट लाने के लिए सिंपली हम लोग इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इनपुट। तो इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि हमको ये अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको दिखना है कि स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिख लिया। इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्प्लिट। तो ये जो स्प्लिट है इसको हम डॉट स्प्लिट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप लोग यहाँ पे डॉट नहीं दोगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, तो ये डॉट क्यों देते हैं, क्या होता है, ये डॉट का जो काम है ये क्या होता है, ये हम लोग जब फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इनपुट डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पे स्प्लिट लिखने के बाद यहाँ पे हमको एक सेपरेटर देना पड़ेगा। तो सेपरेटर को हम लोग एक डबल क्वोट्स के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमा को आज सेपरेटर ले लेता हूँ। अगर आपको कोई सेपरेटर वगैरह यूज नहीं करना है तो वो आपके ऊपर है, आप लोग यहाँ पे सेपरेटर नहीं दे सकते हैं, वो भी चलेगा। तो जब आप लोग स्प्लिट के अंदर कोई सेपरेटर नहीं देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप लोग को ये इनपुट मांगेगा तब आप लोग वहां पे जो इनपुट आप लोग देंगे उसको व्हाइट स्पेस से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्प्लिट फंक्शन है वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये जो इनपुट है ये व्हाइट स्पेस से
सेपरेट हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई सेपरेटर नहीं देते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे कुछ सेपरेटर का यूज करते हैं तो आपको इनपुट जो है उसको वही सेपरेटर यूज करके सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूजर से जो इनपुट लेना था उसका कोडिंग लिख लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे हम लोग नंबर 1 को प्रिंट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे कोई भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अब हम रन करेंगे। ठीक है, तो रन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट के अंदर कोई मैसेज नहीं डाला है। ठीक है, तो रन करने के बाद ये जो बॉक्स है इसमें हमको हमारा जो इनपुट है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली हमको 4 इनपुट लेना है। ठीक है, और हमने जो सेपरेटर यूज किया है वो है कॉमा। तो यहाँ पे मैं 4 इनपुट ले लूंगा और उसको जो है मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा। तो मान लीजिए मेरा जो 4 इनपुट होगा वो होगा 40, 50, 20, 60। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा 4 इनपुट है। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा कि वो पहले दिखेगा कि आपने यहाँ पे सेपरेटर कौन सा यूज किया है। अगर आप लोग ने यहाँ पे कुछ सेपरेटर यूज किया है तो उसी सेपरेटर के बेसिस से वो हमारा जो इनपुट है उसको इंडिविजुअली हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल देगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे कोई सेपरेटर नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस को एज ए सेपरेटर कंसीडर कर लेगा और आपका जो इनपुट है उसको व्हाइट स्पेस से सेपरेट करके यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर डाल देगा। तो चलिए इसको एंटर करते हैं। ठीक है, तो एंटर करने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये हमारा 40 जो है वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट में नंबर 1 को प्रिंट किया है। तो हमारा जो पहला नंबर है वो है 40। ठीक है, तो ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये पहले आपका जो सेपरेटर है उसको देखा और यहाँ पे जाके इनपुट में चेक करता है कि वो सेपरेटर कहाँ पे है और उसी सेपरेटर के बेसिस पे ये यहाँ पे हमारा जो इनपुट है उसको इंडिविजुअली हमारा जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लेता है। तो अगर आप लोग स्प्लिट के अंदर एक सेपरेटर देते हैं और जो इनपुट है उसमें दूसरा सेपरेटर देते हैं तो ये यहाँ पे हमारा जो इनपुट है उसको इंडिविजुअली हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर नहीं करेगा। तो यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट के अंदर कॉमा को आज ए सेपरेटर लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि व्हाइट स्पेस दूंगा आज ए सेपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 40 लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक व्हाइट स्पेस दे दूंगा। ठीक है, स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 50, उसके बाद एक स्पेस देने के बाद मैं लिखूंगा 20, उसके बाद लिखूंगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा इनपुट है उसको स्पेस से सेपरेट किए हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कॉमा को एज ए सेपरेटर लिया है स्प्लिट फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो ये यहाँ पे हमारा वैल्यू एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा को एज ए सेपरेटर यूज किया था, लेकिन जब हम लोग इनपुट दिए तब हम लोगों ने व्हाइट स्पेस एज ए सेपरेटर ले ली। तो ये क्या किया कि ये जो 4 इनपुट है उसको एक ही इनपुट ले लिया। ठीक है, तो ये जो 4 है इसको स्टोर कर लेगा वो नंबर 1 में। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे तो मल्टीपल इनपुट लेना है, तो इसीलिए ये यहाँ पे वैल्यू एरर दे रहा है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगी नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड 4 गॉट 1, यानी कि हमको यहाँ पे 4 इनपुट चाहिए लेकिन हमने यहाँ पे एक ही इनपुट लिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करता हूँ तो वो यहाँ पे हमारा जो इनपुट है उसको कॉमा के बेसिस में अनपैक करके हमारा जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से डाल दूंगा 40 और यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा, उसके बाद डाल दूंगा 20, उसके बाद डाल दूंगा 50, उसके बाद डाल दूंगा 60। तो अब अगर मैं इसको एंटर करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कॉमा के बेसिस पे इसको अनपैक किया। तो यहाँ पे ये कॉमा के बेसिस में पहला इनपुट हो गया और ये जो है ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी सेपरेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो ये यहाँ पे व्हाइट स्पेस को एज ए सेपरेटर कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले 40 लिया, उसके बाद 50, उसके बाद 20, उसके बाद 60। तो यहाँ पे मेरा जो इनपुट है उसको मैंने एक एक व्हाइट स्पेस से सेपरेट किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेपरेटर यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट सेपरेटर हो गया वो हो गया व्हाइट स्पेस। अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट है वो 40 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोई एरर नहीं दे रहा है। तो ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये कुछ इस तरीके से काम करता है। हमारा जो स्प्लिट फंक्शन है इसको डेवलप किया गया था स्ट्रिंग वगैरह जो है उसको स्प्लिट करने के लिए, लेकिन हम ये जो स्प्लिट फंक्शन है इसका यूज करके मल्टीपल यूजर इनपुट ला सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट मेथड का यूज करके हम लोग कैसे मल्टीपल यूजर इनपुट ले सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट है आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं मेरा 100% दूंगा ये जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।